नवाबों का शहर, तहजीब की मिसाल और स्वाद की राजधानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। और अब इस शहर ने अपने स्वाद से दुनिया का दिल जीत लिया है, क्योंकि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में अब लखनऊ को शामिल किया गया है। लखनऊ की खानपान, रसोई, कबाब और बिरयानी अब वैश्विक मंच पर चमकने वाली है। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूनेस्को का जो 43वां सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है उज्बेकिस्तान में, उसी दौरान इसने लखनऊ को ऑफिशियली क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लखनऊ अपनी अवधी खान पान के लिए प्रसिद्ध है। इससे अवध की जो समृद्ध और शानदार स्वाद है, उसको वैश्विक स्तर पर सराहा जाएगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह भारत का ऐसा दूसरा शहर बनने वाला है जो क्रिएटिव सिटी में शामिल हो रहा है। लखनऊ अपने सदियों पुराने पाक कला या कह सकते हैं अवधी खाने के लिए जाना जाता है। इसकी जो इंक्लूसिव कल्चर हेरिटेज है, ये भी काफी फेमस है वर्ल्ड लेवल पर। यानी सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति के रूप में लखनऊ को वैश्विक मंच पर भी अब पहचाना जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की हमारी खबर में शामिल प्रमुख मुद्दों को। साथ में हम जानेंगे कि आखिर लखनऊ को इसमें शामिल करने के पीछे क्या वजह है, लखनऊ किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है, जानेंगे कि लखनऊ को इससे क्या लाभ होगा, और ये जो क्रिएटिव सिटीज की सूची है, ये इन्हें किस आधार पर इन शहरों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं खबर। हमारी खबर यही है, क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में अब लखनऊ को शामिल कर लिया गया है। ये जो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, देखिए क्रिएटिव सिटी की जो लिस्ट है ये यूनेस्को ही जारी करती है। ठीक है, और इस पे कुछ आधार शामिल हैं, कुछ अर्हताएं शामिल हैं, जिन आधारों पर इन शहरों को शामिल किया जाता है। तो विश्व भर से शहर शामिल हुए हैं इस बार, जिनमें से एक लखनऊ है जिसे शामिल किया गया है। इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खबर हमने देखा यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इनकी अपना एक पूरा इनका नेटवर्क है क्रिएटिव सिटीज का। अब उसमें लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया है। लखनऊ अपनी खान पान संस्कृति यानी फूड कल्चर, बहुत समृद्ध ऐतिहासिकता और इसकी खास जो पाक कला है उसके लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर यूनेस्को के रचनात्मक शहर कौन से हैं। यानी यूनेस्को की जो रचनात्मक शहर की श्रेणी रखी गई है, ये किस आधार पर रखी गई है, किन शहरों को इसमें दर्जा दिया गया है। देखिए, इसमें उन शहरों को शामिल किया जाता है जो अपनी शिल्प, अपनी लोक कला, अपनी डिजाइन, अपनी फिल्म, अपनी पाक कला और साहित्य, मीडिया कला, संगीत आदि के लिए बहुत ही फेमस रहे हों, और ये सभी चीजें उनमें बहुत गहराई से विरासत के रूप में आई हों। तब उन शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक शहर या क्रिएटिव सिटीज की जो नेटवर्क वाली लिस्ट है उसमें शामिल किया जाता है। तो किन आधारों पर, हमने देखा कि जब वो शहर अपनी शिल्प या लोक कला के लिए बहुत फेमस हो, शिल्प व लोक कला के लिए फेमस हो। ठीक है, शिल्प और लोक कला के साथ साथ उसमें और कौन कौन सी कलाएं होनी चाहिए, उसमें एक है स्वाद, जिसे हम गैस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, लखनऊ को इसी कैटेगरी में शामिल किया गया। तो पाक कला के अलावा क्या है, डिजाइन। ठीक है, पाक कला, फिर अगली है डिजाइन। कितनी समृद्ध और पुरानी प्राचीन परंपरा के रूप में उसमें डिजाइन रही है, उसके आधार पर भी सिटीज को शामिल किया जाता है। फिल्म को लेकर उस किसी शहर का क्या कल्चर रहा है। ठीक है, इसे लेकर भी मीडिया कला, जिसे हम मीडिया आर्ट के रूप में भी शामिल करते हैं। तो मीडिया आर्ट और साहित्य, ध्यान रखें, साहित्य भी एक कैटेगरी है। साहित्य के साथ हमने देखा मीडिया कला भी एक कैटेगरी है। ठीक है, और
मीडिया कला के साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि ये कुछ खास कैटेगरीज हैं। इन्हीं आधारों पर शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया जाता है। जैसे जब हम किसी शहर के बारे में बात करते हैं तो उस शहर में संगीत को लेकर क्या विशेषता रही है उस शहर की, इस आधार पर भी शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो संगीत और उस शहर की वास्तुकला कितनी उत्कृष्टता रही है, कौन सी वास्तुकला, नवीन कोई नई वास्तुकला उस शहर में जो हो, बहुत फेमस हो उस शहर के बारे में, उसे भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो संगीत और नई वास्तुकला में उत्कृष्टता के लिए, संगीत और नई वास्तुकला, नई वास्तुकला में उत्कृष्टता के लिए भी शहरों को इसमें शामिल किया जाता है। ये जो श्रेणियां हैं हमने इनके बारे में चर्चा की। अभी जो शामिल किया गया है वह पाक कला को लेकर शामिल किया गया है, गैस्ट्रोनॉमी को लेकर लखनऊ को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि और भी कई सारे शहर शामिल हुए हैं, एक गैस्ट्रोनॉमी है और वो शहर है भारत का उत्तर प्रदेश से संबंधित लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ को इसके भीतर शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गैस्ट्रोनॉमी की जो रचनात्मक शहर है, इन्हें शामिल होने के पीछे इनकी क्या अर्हताएं हैं। जब इस लिस्ट में गैस्ट्रोनॉमी को आधार बनाकर किसी शहर को शामिल किया जाता है तो किन आधारों पर उन शहरों को शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए गैस्ट्रोनॉमी के रूप में कोई शहर कब शामिल होगा, जब पाक कला उस शहर की विरासत में बसी हो, उस शहर की पाक कला वैश्विक लेवल पर भी फेमस हो, और फिर उसे ऐसे लिस्ट में शामिल करके वैश्विक मंचों तक उन कलाओं के आदान प्रदान को और आसान बनाया जाता है। तो किसी शहर का इतिहास पहचान से जुड़ा, यानी उस गैस्ट्रोनॉमी को लेकर उस शहर का जो इतिहास है उसका पहचान उसी से संबंधित हो। और लखनऊ अपने खान पान के लिए ही फेमस है, काफी फेमस है। अवधी फूड के लिए लखनऊ क्या है, काफी फेमस है। तो लखनऊ अपने पारंपरिक भोजन और व्यंजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और कोई शहर अपने पारंपरिक भोजन और व्यंजन के लिए यदि प्रसिद्ध है, उसके इतिहास में उसकी पहचान से यदि फूड जुड़ा हुआ है, तो उसे गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर के रूप में शामिल करने के लिए अर्ह माना जाता है। तो जिसके इतिहास पहचान, जिसके इतिहास, उसकी पहचान, ये सब खास हो, किसे लेकर, उसके फूड को लेकर, उसके खाने को लेकर। ठीक है, शहर की पहचान में खाने की संस्कृति यदि गहराई से बसी हुई है तब उस शहर को गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। यदि उस शहर का फूड मार्केट से लेकर हर चीज खाने पर हो तो उस शहर को उसमें शामिल किया जाएगा। तो फूड मार्केट से लेकर हर चीज में यदि उस खाने की पहचान है तो भी उसे गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। खाना बनाना हम सभी जानते हैं कि सिर्फ स्वाद नहीं है, ये परंपरा से आगे बढ़ता आया है। तो खाना बनाना जो कि केवल स्वाद नहीं है, बल्कि इसे हम परंपरा के रूप में, इसे हम उस राज्य की जो खास वह शहर है उसके इतिहास के रूप में देखते आए हैं, जीवन शैली का हम उसे हिस्सा मानते देखते आए हैं, तो वह एस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर के रूप में शामिल होगा। तो जिस शहर में खाना बनाना केवल स्वाद ना हो, उसके इतिहास, परंपरा और जीवन शैली में शामिल हो, केवल स्वाद ना हो बल्कि वह उसकी जीवन शैली में शामिल हो, उसकी जीवन शैली, इतिहास और परंपरा में शामिल हो, तो फिर उसे गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उस शहर की एक और खास बात क्या होनी चाहिए कि वह सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास पर भी ध्यान दे रहा हो, वह पर्यावरण के प्रति सम्मान भी रखता हो, वह पोषण यानी न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देता हो, और वह जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर भी ध्यान देता हो, तो उस शहर को इसमें शामिल किया जा सकता है। यानी शहर को सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण के प्रति सम्मान, पोषण, जैव विविधता, इन सभी चीजों की समझ भी होनी चाहिए। ठीक
ठीक है। तो उन शहरों को किसमें शामिल किया जाएगा, गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में, रचनात्मक शहर के रूप में शामिल करने की ये कुछ खास आप कह सकते हैं अर्हताएं, कुछ शर्तें मानी जाती हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी की पहचान भी है, लखनऊ में पर्यावरण के प्रति सम्मान भी है, पोषण है, जैव विविधता भी बरकरार रखी गई है। बात करें कि आखिर लखनऊ को यह दर्जा क्यों दिया गया, अगर कुछ खास कैटेगरीज की बात करें लखनऊ को लेकर कि आखिर लखनऊ को यह दर्जा क्यों दिया गया है, तो लखनऊ को यह दर्जा दिए जाने के पीछे है लखनऊ की पहचान, वह है अवधी व्यंजन। अवधी व्यंजन यानी अवधी कुजीन, ठीक है। इस वजह से लखनऊ को ये इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो अवधी व्यंजनों के लिए चूंकि लखनऊ बहुत ही मशहूर रहा है, उसके जो सीख कबाब हैं, उसके आपने कबाब के साथ साथ बिरयानी वाली जो कैटेगरी सुनी होगी, उसके लिए काफी फेमस है लखनऊ। हालांकि वह सबसे ज्यादा कबाब के लिए मशहूर है। और आपने यदि इतिहासकार राणा सफवी के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि लखनऊ के नवाबों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कबाबों की सिफारिशों के आधार पर और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग कबाबों को इजाद किया गया, और वे कबाब अब काफी फेमस है, वे अवधी व्यंजन काफी फेमस हैं, ठीक है। तो इस आधार पर इसे चुना गया है। हमने देखा कि यहाँ के जो सबसे फेमस कुजीन की बात करें, अवधी कुजीन की बात करें, तो वह है दम फुख्त बिरयानी, सीख कबाब, शामी कबाब और बिरयानी, जो कि बहुत ही फेमस है। दम फुख्त की बात करें यदि हम, तो ये काफी फेमस बिरयानी है। तो कुछ चीजों के हम यहाँ नाम लिखते हैं जो काफी मशहूर है। फुख्त बिरयानी, ठीक है, सीख कबाब, शामी कबाब, ठीक है। हालांकि लखनऊ पहले पुलाव के लिए ज्यादा मशहूर था। पुलाव और बिरयानी में अंतर है। हालांकि इतिहासकार के द्वारा ही ये अंतर समझाया गया कि पुलाव जो है वह मीट के साथ मिक्स करके बनाया जाता था, और जो बिरयानी है उसे लेयर में, जो कि मीट है उसके ऊपर चावल की लेयर्स बनाकर अधिक मसाले डालकर बनाया जाता है बिरयानी को, जबकि पुलाव को कम मसाले के साथ बनाया जाता था और उसमें मिक्स कर दिया जाता था चावल और मीट को, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस उन्होंने बताए। हालांकि लखनऊ अपने ज्यादा मसालों के लिए बिरयानी काफी फेमस है इसकी। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि यह चूंकि नवाबों का शहर रहा है, तो यहाँ जो भी नवाब हैं उन्होंने अपने दौर से ही कई प्रकार के अलग अलग व्यंजनों को बनाया। समय अनुसार इसे बदला भी। कुछ ऐसे नवाब थे जिन्हें हार्ड मांस वो नहीं खा पाते थे, तो उनके लिए काफी नरम मांस वाले कबाब भी बनाएगा, और ये काफी फेमस कबाब हैं। तो लखनऊ अपनी नजाकत, नफासत और स्वाद की गहराई के लिए काफी फेमस है। इसलिए लखनऊ की कुछ खास विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उसका जो फूड है, उसका जो अवधी कुजीन है, फेमस हुआ। जैसे इतिहासकार यदि हम राणा सफवी के अनुसार बात करें, तो सीख कबाब, मंगोलों के जो शिश कबाब है उनसे यह निकलकर सामने आया था, क्या, शीख कबाब, ठीक है, का लिखिएगा यहाँ पर। शामी कबाब की बात करें तो एक अंग्रेज रहे हैं, उनके बाद फिर नवाब आगे बढ़े, चूंकि उन्होंने देखा शामी कबाब चूंकि उस समय की डिशेस काफी फेमस डिशेस में से एक था। तो नवाब थे जिनके दांत हार्ड मांस को चबाने में सक्षम नहीं थे, तो उनके लिए फिर शामी कबाब बनाया गया ताकि वो मुलायम मांस खा सके। काकोरी कबाब, अंग्रेजी नवाब ने उसकी काफी शामी कबाब को उन्होंने कहा कि ये काफी खुरदुरा है, तो उसमें अलग से खोया वगैरह मिलाकर थोड़ा से उसे और सॉफ्ट बनाया गया। कबाब काफी मुलायम होता है, जिसे काकोरी कबाब के नाम से जाना जाता है। बिरयानी के बारे में हमने बात की, इसी के लिए बहुत ही फेमस है लखनऊ, और इसी वजह से लखनऊ को यह दर्जा मिला है। बात करें लखनऊ को इससे क्या लाभ होगा, लखनऊ को शामिल किया गया है तो इससे क्या लाभ होगा। इससे लखनऊ को उन नेटवर्क वाले जो शहर हैं उसमें शामिल होने से लखनऊ की जो संस्कृति है उसे आदान प्रदान करने में ज्यादा सुलभता महसूस होगी। आप कह सकते हैं कि इस नेटवर्क में शामिल होकर लखनऊ दुनिया के अन्य शहरों के साथ सीखने और साझेदारी के मौका पाने का अब पात्र हो गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फूड फेस्टिवल और आर्थिक विकास के अवसर अब लखनऊ में ज्यादा आप कह सकते हैं सुलभ हो गए हैं। इसके अलावा जो लखनऊ के स्थानीय व्यंजन हैं, इनकी जो रसोइयां हैं, अब इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ये भी इसकी खास विशेषताओं में शामिल होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि सतत शहरी विकास की दिशा में
योजनाएं जब बनाई जाएंगी तो अब लखनऊ को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो इन खास विशेषताओं से संबंधित लाभ लखनऊ को होने वाले हैं। अनुभव, ज्ञान और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अब ये शहर आपस में शेयर करेंगे। इसके साथ ही पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को जोड़ने वाले जो पायलट प्रोजेक्ट है उनमें पार्टनरशिप और पहल में भी लखनऊ को शामिल किया जाएगा। प्रोफेशनल और आर्टिस्टिक एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके नेटवर्क में भी लखनऊ शामिल होगा। इसके अलावा क्रिएटिव सिटीज के अनुभव पर स्टडी, रिसर्च और इवेल्युएशन, अब इसमें इन सभी चीजों में लखनऊ को लाभ होने वाला है। सस्टेनेबल शहरी विकास के लिए पॉलिसी और उपाय से संबंधित कुछ लाभ होंगे और साथ में कम्युनिकेशनल और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों से संबंधित लाभ भी लखनऊ को प्राप्त होंगे। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की कि यूनेस्को केवल क्या इन शहरों को शामिल कर देता है? तो नहीं, यूनेस्को जब किसी शहर को इस लिस्ट में शामिल करता है, यानी अपनी क्रिएटिव लिस्ट में शामिल करता है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल करता है, तो वह हर 4 साल में इसकी समीक्षा भी करता है और समीक्षा में यह देखता है कि वह शहर अपने जिन मानकों के आधार पर उसे चुना गया है उन मानकों को लेकर अभी भी खरा उतर रहा है या नहीं। तो हर 4 साल में चूंकि समीक्षा होगी तो उस शहर को अपने सभी मानकों में खरा उतरने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के सेगमेंट के प्रश्न की। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसके रूप में भारत का पहला शहर कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी दिल्ली। चूंकि लखनऊ दूसरा शहर है, इससे पहले भी एक शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया है। वह शहर कौन सा है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।